हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो खरमास के ऊपर है। तो जैसे खरमास में ये धारणा है कि कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा काम नहीं करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। आदमी कोई भी काम तिथि समय के अनुसार देख के करता है कि कौन दिन पड़ता है, कौन तिथि पड़ता है, किस समय में कौन काम करना चाहिए जो कि शुभ मंगलकारी हो, और कौन काम जो समय सही नहीं हो उसमें नहीं करना चाहिए। तो खरमास भी ऐसा ही समय माना गया है जिसमें कि हम लोग बहुत सारा कार्य जो है वो नहीं करते हूँ। इसमें खासकर मांगलिक कार्य ये सब नहीं होता है। हाँ, डेली का अगर जो है काम वो हम लोग करते हैं। पूजा पाठ भी डेली का जो हम लोग करते हैं वो सब पूजा पाठ कर सकते हैं, और लेकिन एक्स्ट्रा कोई विशेष पर्व त्यौहार जो है वो नहीं करते हैं। या विशेष कोई अगर नया हमको पर्व उठाना है वो नहीं उठाती हूँ। और नया तरह का किसी भी तरह का मांगलिक कार्य इसमें नहीं होता है। अगर कहें तो औरत लोग अपने साज श्रृंगार का भी जो सामान होता है वो नया नहीं निकालती हूँ, चाहे वो साड़ी हो, कपड़ा हो, चूड़ी हो, सिंदूर बिंदी जो भी होता है वो पहले का जो हम लोग यूज़ करते रहते हैं वही चीज़ को यूज़ करते हैं, और नए तरह से हम लोग नहीं निकालते हैं। और अगर जो भी है पहना हुआ ही कपड़ा है, ये जेवर उवर भी इस समय में नहीं खरीदते हैं नया। अगर कहिए तो वाहन होता है वो भी नहीं नया नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा काम है कि उसमें नहीं करते हैं। अगर चाहिए तो उसमें ये झाड़ू वगैरह भी जो है वो तो बिल्कुल भी कहा जाता है कि इसमें नहीं निकालना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही शुभ नहीं होता है निकालने के लिए। साज श्रृंगार का सामान नहीं निकालना चाहिए। ये है पर्व त्यौहार नया जो है वो नहीं उठाना चाहिए। हाँ, अगर जो हम पर्व त्यौहार कर रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर नए तरह से अगर हम कोई पर्व त्यौहार चाहते हैं उठाने के लिए तो इसमें वो सब वर्जित रहता है, खरमास में नहीं उठाना चाहिए। ऐसे नए घर में हो या घर क्या गृह प्रवेश तो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर किराए के मकान में भी हम लोग अगर जाते हैं रहने के लिए तो वो नहीं जाना चाहिए। और इस बार 2025 में जो है खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और इस समापन इसका 14 तारीख को ये 14 तारीख से खरमास समाप्त है। जिसको कि हम लोग खिचड़ी का भी कहते हैं। उस दिन खिचड़ी भी तिल संक्रांत बोलते हैं, कोई लोग खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं। और इस दिन पतंग बहुत उड़ाई जाती है। दही चूड़ा का दिन हम लोग इसको ये करते हैं। तो अपने अपने तरह से इस पर्व को हर एक जगह कुछ अलग अलग ये से रीति रिवाज के साथ इसको मनाया जाता है। तो हम लोग बिहार में से चूँकि बिलोंग करते हैं तो इसमें खासकर दही चूड़ा मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, और इस दिन खरमास का समापन होता है। फिर इस समय से फिर अपना जो भी होता है नया तरह से महीना का शुरुआत होता है। तो मैं तो खास कर खरमास के बारे में बात कर रही थी इस वीडियो में। तो यही है कि खरमास में जो भी चीज़ वर्जित है तो लोग ऐसा करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नया तरह से सामान का यूज़ नहीं, नए तरह का सामान का नहीं निकाला जाता है इस दिन। ये सब चीज़ जो होता है वो खास कर ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ वर्जित नहीं है। पूजा पाठ हर लोग करते हैं, लेकिन डेली का बस उतना ही करिए। पहले भी बोल चुकी हूँ कि उतना ही पूजा पाठ करना चाहिए खरमास में जितना हम लोग डेली करते हैं। और हाँ, किसी खास तरह का जो पूजा पाठ है विशेष तरह से नहीं करना है। और फिर से एक बार यही कहूँगी कि जो
औरतें लोग, महिलाएं लोग साड़ी हो, कपड़ा हो, श्रृंगार का सामान हो, ये सब नया नहीं निकालें, पहले से जो भी अपना यूज़ कर रही हैं उसको यूज़ कर सकती हैं। और आज बस इसी के साथ आप लोगों से इस वीडियो में इतना ही है। राम राम।